शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। उन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम सब का माबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं और वो खुद तकब्बर से भरे हुए हैं। बेशक व शुबा अल्लाह ताला हर इस चीज़ को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया है तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं। इसका नतीजा हुआ कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। उनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था। आखिर अल्लाह ने उनकी इमारतों को जड़ों से उखेड़ दिया और उनके सरों पर उनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी और उनके पास अज़ाब वहाँ से आ गया जहाँ का उन्हें वहम व गुमान भी नहीं था। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला उन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे। जिन्हें इल्म दिया गया था वो पुकार उठेंगे कि आज तो काफिरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई। वो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं उस वक़्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों का। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया है तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है।